नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऑल गर्ल्स स्क्वाड्रन इन एनडीए के बारे में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ऐतिहासिक फैसले लेने के बाद एक डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में गर्ल्स अलाउड होंगी। तुरंत इस फैसले को इंप्लीमेंट किया गया और नवंबर में गर्ल्स को एनडीए के लिए ऑप्ट किया गया। टोटल 6.5 लाख एप्लीकेशंस में से 1.5 लाख एप्लीकेशंस गर्ल्स के लिए थी और डिसाइड ये हुआ कि 19 सीटें गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड की जाएंगी। ये 19 सीटों में 10 सीटें आर्मी कैडेट्स के लिए, 6 सीटें एयरफोर्स कैडेट्स के लिए और 3 सीटें नेवी कैडेट्स के लिए। टोटल 19 सीटों में डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये 19 सीटों में 19 लड़कियों को लिया गया और इन 19 लड़कियों ने नेशनल डिफेंस एकेडमी जुलाई 2022 यानी कि इसी महीने ज्वाइन कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि जब वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में घुसे तो क्या उनके लिए गर्ल्स का स्क्वाड्रन अलग था? तो आंसर है नहीं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी में 18 स्क्वाड्रन्स हैं। 18 स्क्वाड्रन्स के अलावा एक नया स्क्वाड्रन बनाने की बात थी जिसका नाम बोला गया था सायरा। जी हां, टीवी फ्रेम पे आप देख रहे हैं, नाम है सायरा। सायरा स्क्वाड्रन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से सीख ली गई थी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भी 2 गर्ल्स स्क्वाड्रन हैं। पूरे भारत में एकमात्र ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऐसी आर्मी की संस्था है जो गर्ल्स का स्क्वाड्रन अलग करके बैठी है। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए यह बिल्कुल नया था। 70 साल से चलने वाला ट्रेडिशन जहां सिर्फ लड़के बैठते थे, लड़के जाते थे, अब उसमें एकदम से 19 लड़कियां जुलाई में आईं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी ने यह आश्वासन दिया कि देखिए, एक स्क्वाड्रन बनने में समय लगता है, स्क्वाड्रन बनने में बहुत सारी चीजें होती हैं और यह पूरा काम 3 सालों में होगा। जी हां, अगले 3 सालों तक जो भी गर्ल कैडेट नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाएगी वो इन्हीं 18 स्क्वाड्रन्स में एडजस्ट होगी। हां, उनका अकोमोडेशन अलग होगा, उनका वॉशरूम अलग होगा, लेकिन इन्हीं 18 स्क्वाड्रन्स में से एक स्क्वाड्रन गर्ल कैडेट को दिया जाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि बी इट अ बॉय और अ गर्ल, ट्रेनिंग में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि सेम ट्रेनिंग, सेम फिजिकल स्टैंडर्ड्स के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी में बॉयज एंड गर्ल्स को लिया गया है। हां, गर्ल्स के लिए लेडी इंस्ट्रक्टर्स अलग चुनी गई हैं, गर्ल्स के लिए लेडी डॉक्टर्स अलग चुनी गई हैं, एकेडमिक्स के लिए अलग लेडी इंस्ट्रक्टर्स चुनी गई हैं, बट स्क्वाड्रन सेम है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो से एक सीख तो मिलती है कि फौज के लिए भी लड़के लड़कियों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। शायद यही रीजन है कि इस 19 लड़कियों को अभी 18 स्क्वाड्रन्स में एडजस्ट किया गया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के अथॉरिटीज का यह कहना है कि इस स्टेप से जेंटलमैन कैडेट्स और कैडेट्स आपस में घुलेंगे मिलेंगे और उनको और रिस्पेक्ट देनी आएंगी फीमेल्स को। इस स्टेप से वो टीम वर्क करना सीखेंगे। अपने आप में नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो वो सही रहता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप मुझे बताएं कि ये जो 19 लड़कियां नेशनल डिफेंस एकेडमी में गई हैं, इनको 18 स्क्वाड्रन्स में जो एडजस्ट किया गया है वो सही है या गलत है? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।